हेलो। तो VB कोडिंग में एक्सेल एक्सेस एंड एक्सेल और एक्सेस के लिए दो अलग अलग तरह के कोडिंग होता है। एक्सेल में हर चीज को समझने के लिए हम लोगों को डिफाइन करना पड़ता है सेल या फिर शीट्स या वर्कबुक और विंडो। ठीक है, वहीं पे अगर मैं एक्सेस में यूज करूँ तो वहाँ पे फॉर्म नेम और मी नेम डिफाइन करना पड़ता है। तो फिलहाल हम एक्सेल के लिए सिखा रहे हैं, तो अभी सेल से शुरू करते हैं। सेल 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 रेंज शीट्स वर्कबुक मीन्स एक वर्कबुक हुआ, दूसरा वर्कबुक हुआ वर्कबुक, और विंडो मतलब ऊपर का ऑप्शन विंडो। तो कोडिंग के लिए VB खोलने का शॉर्टकट है ऑल्ट फिर F11। यहाँ पे इंसर्ट मॉड्यूल, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया सब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है, स्पेस नहीं चलेगा, अंडरस्कोर चल सकता है। सब्जेक्ट स्टार्ट करते ही ऑटोमेटिक आ जाएगा इन सब, और एक होता है वो है एग्जिट सब। तो हम लोग बाद में सीखेंगे। एग्जिट सब लगता है लूप के टाइम पे। किसी पर्टिकुलर लूप को अगर बंद करना है कहीं पे, किसी लूप के थ्रू अगर लूप कंडीशन मैच कर जाए और मैक्रो को वहीं पे क्लोज कर देना है, बाकी जो डेटा है उसको रन किए बिना, तब हम लोग यूज करते हैं एग्जिट। तो बाद में आए। तो VBA में हम लोग ऑटोमेशन के लिए जो मेनली जरूरत पड़ता है, हम लोग जो रेगुलर टास्क करते हैं, ठीक है, जिसमें ह्यूमन एरर का हो सकता है, रेगुलर एक ही टास्क करते करते बार बार करते करते, उसमें हम लोग ऑटोमेट करते हैं ताकि वहाँ पे कोई गलती ना हो और टाइम भी कम लगे। इसमें कैलकुलेशन का टाइम तो शॉर्ट नहीं होगा, पर हम लोग जो कॉपी पेस्ट करते हैं, रेंज सिलेक्ट करते हैं, इस सब का टाइम शॉर्ट हो जाता है। फाइल को ढूंढना, खोलना, सेव एज करना, सेव करना। तो इसलिए सबसे स्टार्ट करते हैं सेल को पहचानने से। उसमें जरूरत पड़ता है, मेरा फाइल को ओपन करना पड़ता है, कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है डम्प को, नीचे तक जाके फॉर्मूला टैग करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये करके सब दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई है जो पहले जो मैं करवा रहा था ऑफिस में, कोई था क्लास में, एक्सेल क्लास में? निशा ছিলে? লাস্ট উইক যখন অফিসে করাতাম, পৃথ্বী যখন অ্যারেঞ্জ করতো। মেয়েতে ভিভিএ কিছু ছিল না। তো সবার আগে আমার যেটা জরুরি, আমার ফাইল তো ওপেন হয়, ফাইল ওপেন করে ডাম্প পেস্ট করি। সবার আগে যেটা জরুরি আমার সেল বা রেঞ্জকে সিলেক্ট করা। ঠিক আছে, তো আমি প্রথমে আমার সিলেকশনটাকে নিয়ে যাব A1 সেল। এখানে আছে রেঞ্জ A1 ডট সিলেক্ট। এটাকে রান করালাম F8 দিয়ে। F8 প্রেস করলে স্টেপ বাই স্টেপ রান হয়, আর F5 প্রেস করলে পুরোটা একসঙ্গে রান হয়ে যাবে। আমি F5 প্রেস করছি, কেউ বুঝতেও পারবে না। F5 প্রেস করলাম, কোডটা রান করে গেল, আমার সিলেকশন চেঞ্জ হয়ে গেল। ঠিক আছে, আর স্টেপ বাই স্টেপ রান করাতে গেলে F8 লাইন বাই লাইন রান করে। আর একসাথে সমস্তটা রান করাতে গেলে F5 F5 আমি যদি অনেকগুলো কোড রেখে রাখি, আর প্রত্যেকটি কোডের প্রত্যেকটি লাইনকে যদি রান করাতে হয়, তার জন্য F5 প্রত্যেকটি কোড রান করে যাবে। আর F8 করলে আমার স্টেপ বাই স্টেপ রান করবে। ঠিক আছে, এখানে আমি দিয়েছি রেঞ্জ A1 ডট সিলেক্ট।
हेलो, सुनता चाहूँ? अच्छा, हाँ आ रहा है बस। तो सेल सिलेक्ट करने के लिए दो तरह से सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक है ऊपर वाला रेंज, इससे सिलेक्ट हो गया, और एक है सेल्स 2,2 मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर ऑफसेट की तरह। ठीक है, पर सेल्स वाला फॉर्मूला नेचुरली यूज नहीं होता, इसलिए इससे हम सिर्फ एक सिंगल सेल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं 2,2। पर ये जो रेंज वाला ऑप्शन है, इससे अगर हम चाहें तो सिंगल और मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेंज ये जो 2,2 है, ये फर्स्ट में क्या हाँ सिलेक्ट होता है, रो या कॉलम, मतलब इंडिकेट क्या करते हैं? फर्स्ट में कॉलम नंबर, सॉरी फर्स्ट में रो नंबर दिखाता हूँ, सिंटेक्स में दिख जाएगा। सेल्स ब्रैकेट पहले रो नंबर, रो इंडेक्स देन कॉलम इंडेक्स। ठीक है, ये नेचुरली यूज नहीं होता, कुछ कुछ स्पेशल सिनेरियो को छोड़ के। ठीक है, इसका भी जरूरत पड़ेगा। स्पेशल सिनेरियो मींस जब सोच लो कि मुझे कॉलम को नंबर से डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे तो ए बी सी डी होता है, और मुझे पता है कि चौथे नंबर कॉलम में जाना है। एबीसीडी मुझे पता नहीं, अब चौथे नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर मुझे कॉलम पे जाना है, तो उस टाइम पे तो मैं फॉर्मूला में लिख नहीं सकता, फिर मुझे डिफाइन करके रखना पड़ेगा। कॉलम 5 मतलब ई, कॉलम 4 मतलब डी। उस टाइम पे हमको सेल्स फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कॉलम को नंबर के हिसाब से देखता है। नेचुरली रेंज फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल सेल्स सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा रेंज। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल अभी ऑफ करके रखता हूँ, कमेंट सेलेक्ट करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्या किया हम लोगों ने, रेंज सेलेक्ट किया, सामने कमेंट साइन ऐड कर दिया, सिंगल कोड टेक, हाँ सिंगल कोड। ओके, उससे क्या होता है दादा कमेंट? ठीक है, कमेंट साइन मतलब जो रन करेगा देखो, वो यहाँ पे फिर डायरेक्ट जंप कर जाएगा इस लाइन पे, उस पे नहीं आएगा। पर इसको अगर मैं ऑफ कर दूं तो देखो, इसके बाद इस लाइन पे जा रहा है, रन करवा रहा है, फिर इस लाइन पे जा रहा है। ठीक है, कमेंट साइन ऐड करने से उसको जंप कर जाता স্কিপ করে দিচ্ছে তাই তো? है। ये नेचुरली यूज होता है अगर सोच लो तुमने बहुत बड़ा कोडिंग लिखा है, ठीक है, और तुमको पता है कि बीच का इस पोर्शन को कभी कभी चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसको पार्ट वन लिखा जाता है, पहले कोडिंग इतना 10 लाइन का, फिर यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया कि ओपनिंग दैट फाइल, फिर नीचे लिख दिया सेविंग द फाइल, फिर यहाँ पे लिख दिया सेंडिंग द मेल। इस तरह कमेंट ऐड करता है कि ढूंढने में अब इजी हो, और जो बाद में इसको एडिट करे उसको भी देखने में सुविधा हो। ओके, तो हम लोगों ने फिलहाल अभी क्या है, रेंज सिलेक्ट करना सीखा। ठीक है, अब रेंज में वैल्यू पुट करते हैं। जो है वो रिनेम किया हुआ है। रेंज A1 से लेके A10 में डॉट नहीं है वैल्यू इक्वल टू, गलती हो गया, क्या गलती हो किसको दिख रहा है? इनवाइटेड कॉमा ये खत्म नहीं हुआ है 10 के बाद। एग्जैक्टली क्लोज नहीं किया मैंने। ठीक है, तो करते हैं, ये तो पहले सिलेक्टेड है, सिलेक्ट हो गया, और उसका वैल्यू दे दिया सब में 10। ठीक है, और सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे हम लोग चाहे तो फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं इसका। मतलब जब कभी भी हम लोग कोई रेंज देंगे या फिर सेल वैल्यू हाँ देंगे तो वो क्या डबल इनवाइटेड में ही रहेगा? हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं, ये जो रेंज है एक टेक्स्ट है। ठीक है, क्या इक्वल टू है? और जब मैंने सेल्स लिखा था उस टाइम पे मैंने इन्वर्ट कॉमा नहीं दिया था,
क्योंकि वहां पे नंबर फॉर्मेट में था। अच्छा लिखा था क्या? लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, देखो इन्वर्ट कॉमा नहीं लिखा क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में है। रेंज जो है टेक्स्ट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा लगेगा। इसको तो मैंने सिलेक्ट करवाया, इसको मैंने फिर से, अच्छा अगर अब मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन तो करवाया, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, वैल्यू बैठ जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्ट वैल्यू देने के लिए जरूरी नहीं कि वहाँ पे रेंज को सिलेक्ट भी करना पड़े। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद में इसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने लिख लिया है, सिलेक्ट भी कर लिया, तो इसको मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा हर काम के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन मतलब क्या, अब जो जो मेरा पहले से सिलेक्शन, सेलेक्ट किया हुआ है? हाँ जो सिलेक्ट किया है उसका वैल्यू चेंज कर देगा, हो गया, ठीक है। इसको मैंने इससे सिलेक्ट करवाया और मैंने मैनुअली इसका सिलेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। इसने तो सिलेक्ट किया ए से लेके A10 को, तो मैंने मैनुअली सिलेक्शन चेंज कर दिया। अब ये क्या करेगा, जब नया जो सिलेक्शन है उसमें वैल्यू पुट करेगा, ठीक है। लास्ट में अच्छा ये क्या वो मतलब A1 से A10 तक का जो सिलेक्शन है उस पे वैल्यू पुट नहीं करे? नहीं, क्योंकि मैंने मैनुअल इंटरप्ट किया बीच में। पहले मैंने क्या बताया कि ए से लेके A10 को सिलेक्ट कर, इसको सिलेक्ट कर लिया। हाँ नेक्स्ट टाइम क्या है, जो सिलेक्शन है उस पे वैल्यू देना है, पर उस टाइम पे मैंने क्या हाँ किया, सिलेक्शन को मैनुअली चेंज कर दिया। इसको पता नहीं क्या सिलेक्शन, इस लाइन को पता था क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, सॉरी इस लाइन, और इस लाइन को पता है कि उस सिलेक्शन में वैल्यू देना है, और मैंने बीच में मतलब घुस के जो भी मैंने सिलेक्शन को सिलेक्टेड है चेंज उस पे वैल्यू देना है। कर, हाँ मैनुअली मैंने जो वैल्यू, जो मैंने सिलेक्शन चेंज किया वो उसमें वैल्यू दे देगा, ठीक है। ठीक। अब तापस या कुंदन को एक मैक्रो बना रहा था जिसमें शायद डंप पेस्ट करना था नीचे नीचे और एक ही जगह पेस्ट हो जा रहा था। तापस या कुंदन कौन, या दोनों ही? दोनों ही, अच्छा, ठीक है। तो मैं वहां पे मैंने उसको बोला था उसको कि ऑफसेट यूज करो, जिसको मैंने बोला था, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ एक चीज। तो ये हो गया रेंज सिलेक्शन, ठीक है, वैल्यू भी पुट हो गया। पर हम लोग अगर जब कोई भी फाइल खोलते हैं, फाइल ओपन करना बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो फाइल को ओपन करके हम लोग क्या करते हैं, डंप को पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू पेस्ट करो। पर नेक्स्ट दिन जब, सोच लो ये किसी फाइल से डंप को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया जाए, पर नेक्स्ट दिन जब डंप पेस्ट करेंगे तब तो हम इसके ऊपर पेस्ट नहीं करेंगे, है ना, मुझे इसके नीचे हाँ पेस्ट करना होगा, ठीक है। सोच लो डंप दूसरे, हमेशा हम लोग दूसरे फाइल से लेते हैं, पर इस सिनेरियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी में डंप को रख दे रहे हैं, यहाँ पे डंप का सोर्स रख दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फाइल ओपन करना है और वर्कबुक को घुमा के उस फाइल में जाना और वापस आना, बाद में दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल बेसिक वो दिखा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, पहले B10 A10
कॉपी हो गया, ये रेंज हमने सिलेक्ट किया। अच्छा, तो अब मुझे वैल्यू और दे के फायदा नहीं है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू लिख देंगे तो हमेशा 10 ही पेस्ट होगा, या वैल्यू 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको पेस्ट करवाएंगे। क्या करेंगे, सिलेक्शन डॉट पेस्ट है, नहीं सिलेक्शन डॉट पेस्ट, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट होता है, सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेज वैल्यूज। इससे क्या होता है, हम लोग जो वैल्यू पेस्ट करते हैं मतलब फॉर्मूला में होगा तो यहाँ वैल्यू पेस्ट करेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक्सेल पेस्ट करेंगे तो नॉर्मल पेस्ट, अगर फॉर्मूला रहेगा फॉर्मेट रहेगा जो भी रहेगा पेस्ट करेंगे, तो वैल्यू पेस्ट करवाना, इसको रन करवाते हैं, एरर आएगा, कॉपी कुछ नहीं है, रन करवाते हैं। इसको कॉपी कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, और जो था यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, एंड हो गया। ये तो उसी के ऊपर पेस्ट हो गया। हाँ दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि जो कॉपी किया हुआ है बॉर्डर लाइन है तो इसको छोड़ देगा, ठीक है, वरना कॉपी जो है दिमाग में रह जाएगा रैम में, इसको रिलीज करने के लिए कोड है। ये डिसेलेक्ट करने के लिए है क्या? हाँ, कट कॉपी को फॉल्स कर दिया, कट कॉपी जो भी था उसको छोड़ दिया। चलो, तो अगर इस कोड को हम लोग चलाएंगे तो बार बार वो उसी को पेस्ट करेगा। इसको मैंने 11 की जगह 15 कर दिया, अब रन करवाएंगे तो इसको ऊपर ही पेस्ट कर देगा, ठीक है। और हम लोग को क्या चाहिए, नीचे पेस्ट करवाना है, डेली का शीट है ना। हाँ हाँ। तो इसके लिए दो मेथड है, या तो ऊपर से हम लोग जो मैनुअली करते नीचे तक जाओ, फिर एक घर नीचे जाओ, वहां पेस्ट करो, ठीक है, यहाँ पे। पर इसमें प्रॉब्लम है, इसको अगर हम लोग ऑटोमेट कर देंगे, ऊपर से क्या होता है, कंट्रोल दबा के हम लोग नीचे तक जाते हैं, ठीक है, उसके बाद और एक घर नीचे जाते हैं, वहां पे पेस्ट होता है। पर जब मंथ का स्टार्ट होगा तब ऊपर जाएंगे, इससे कंट्रोल दबा के नीचे जाएंगे तो एकदम नीचे पहुंच जाएगा, उसके बाद नीचे जाने का ऑप्शन नहीं रहेगा, तब कोडिंग में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, और एक मेथड है जो यूजफुल है, एकदम नीचे तक चले जाओ, ठीक है, उससे ऊपर आओ और एक घर नीचे जाकर पेस्ट करो। तो मंथ स्टार्टिंग में जब डेटा नहीं भी रहेगा तब भी एकदम नीचे से ऊपर आएगा हेडर, उससे एक घर नीचे जाएगा पेस्ट करेगा, तो प्रॉपरली काम हो जाएगा। तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे, एकदम नीचे से जाके ऊपर उठेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, पेस्ट नहीं, मुझे पेस्ट नहीं करना है, उससे पहले मुझे कोडिंग लिखना है। तो ये पेज सिलेक्ट ये भी मुझे नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ये जो है हम लोग अगर नॉर्मल मैक्रो रिकॉर्ड करोगे तो यही रिकॉर्ड होगा कि रेंज क्या सिलेक्ट किया था, उसमें क्या पेस्ट करना है। पर यह है तुम्हारा स्टैटिक मैक्रो, तुमको अगर ऑटोमेट करना है तो तुमको डायनामिक कोड लिखना होगा, ठीक है, जहाँ पे रेंज कभी सिलेक्ट नहीं होता, डायनामिक में कभी रेंज नहीं सिलेक्ट करना होता है। रेंज अगर सिलेक्ट करोगे नेक्स्ट दिन रेंज चेंज होगा तो कोड में एरर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन को भी ऑफ कर देंगे। यहाँ तक सही है, कॉपी तो हो गया, अब पेस्ट कहाँ करना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे इससे। रेंज मैंने क्या बोला था, एकदम नीचे तक जाएंगे तो ये कॉलम के नीचे तक जाएंगे, 104856 ये हम लोग का आखिरी रो का नंबर है, 576 104856। तो इसको 67 रन हो करा के जाएगा। देखते हैं कि नीचे तक जा 5, अच्छा सॉरी 76 104856, हाँ ये आखिरी रो का नंबर है। चलो चेक करते हैं, कॉपी वहां पे कॉपी रखा हुआ है, 15 है, इसको 16 करना है, इसके नीचे जाते हैं, देखते हैं एकदम आखिरी रो पे पहुंच गया,
कोड सही है फिर। हाँ। अब क्या है, मुझे एकदम ऊपर जाना है, कंट्रोल दबा के जो ऊपर तक जाते हैं, ये कभी डायनामिक मैक्रो में रिकॉर्ड नहीं होता, इसको हमेशा लिखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सिलेक्शन है वहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, सिलेक्शन डॉट, कहाँ तक जाएंगे, ऊपर के एकदम एंड तक जाएंगे, आखिर तक पहुंचेंगे। ठीक है, कंट्रोल दबा के ऊपर तक जाएंगे। तो कंट्रोल का जो है उसके लिए यूज होता है एंड। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट होगा और बताएंगे कि एंड में किस तरफ, यहाँ पे खड़े हैं, इसका एंड इस तरफ भी, यहाँ पे एंड हो सकता है, यहाँ भी इस तरफ एंड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो एंड में ऊपर की तरफ जाना है कि दाएं की तरफ जाना है, बाएं की तरफ जाना है, उसको लिखेंगे। तो उसके लिए क्या है, एक्सेल अप। ठीक है, डाउन के लिए होता है डाउन, बट राइट एंड लेफ्ट के लिए होता है एक्सेल टू राइट, एक्सेल टू लेफ्ट। ठीक है, अप और डाउन के लिए इसको अप डाउन होता है, लेफ्ट और राइट के लिए होता है टू राइट टू लेफ्ट। डॉट सिलेक्ट। चलो इसको भी रन करवा के देखते हैं। पहुंच गया ऊपर तक। ऐसे हम लोग कंट्रोल दबा के ऊपर आएंगे तो यही होगा, पर यहाँ पे भी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आखिरी जो रो है उस पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ऊपर तक तो पहुंच गए, ऊपर जो लास्ट जहाँ पे डेटा है वहां तक पहुंचे, वहां से मुझे एक घर नीचे तक जाना होगा। अब क्या करेंगे, ऑफसेट फंक्शन, फिर से कोई रेंज का नाम नहीं लिखेंगे, जहां सिलेक्टेड है वहां से सिलेक्शन डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में सेल्स जो हमने यूज किया था उसी की तरह नंबर देना होता है। पहले अप्स एंड डाउन का नंबर होता है, फिर राइट एंड लेफ्ट का नंबर होता है। तो मुझे राइट लेफ्ट तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो राइट लेफ्ट वाला पोर्शन मतलब कॉमा देख, कॉमा के बाद वाला पोर्शन 0 होगा। डॉट पर मुझे ऊपर नीचे करना है, कहाँ जाना है, मुझे नीचे जाना है। तो नीचे के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो नीचे जाना है तो मुझे 1 लिखना है, और -1 लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो दाएं हो जाएगा, -1 लिखेंगे तो बाएं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी रन करवाते हैं। देखो सिलेक्शन एरिया नीचे आ गया जहाँ पे थे। ठीक है, अब ये जो पेज स्पेशल का कोड है इसको रन करवाएंगे। हो गया कंप्लीट। भाई अब ऑफसेट मैं एक बार इसको फिर से बताइएगा। दिखा रहा हूँ, बता। इसको मैंने 17 कर दिया, सिलेक्शन हटा दिया, नॉर्मल A1 पे सिलेक्ट कर दिया, इसको मैंने जस्ट F5 मार के पूरा रन करवा दिया एक साथ। देखो 17 पेस्ट हो गया। ठीक है, 18। इसको मैं धीरे धीरे चलाता हूँ। इसको रेंज को कॉपी किया, नीचे तक गया, ऊपर आया, फिर एक घर नीचे आया, फिर पेस्ट कर दिया, कॉपी को छोड़ दिया, कोड कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सीधा ऑफसेट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, इसको मैं चला लेके जाता हूँ। हाँ यहाँ पे अच्छा, एक्चुअली सिलेक्शन लिख के अगर तुम कोई कोड लिखोगे तो जो मैंने बताया कि सिलेक्शन वाला पोर्शन कभी रिकॉर्ड में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि डायनामिक कोडिंग ये एडवांस मैक्रो का पार्ट, तो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, इसलिए हिंट भी नहीं आता। ठीक है, तुम लोगों को अगर लिखने में प्रॉब्लम हो तो तुम लोग हिंट लाने के लिए ऐसे लिख सकते हो, रेंज। ठीक है, जस्ट ऐसे लिखना, बाद में इसको चेंज कर देना, रेंज A1 डॉट, उसके बाद ऑफसेट लिख, एक ऑफसेट ब्रैकेट दिया, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया, हिंट आ रहा है। पहले रो का नंबर मतलब अप्स एंड डाउन 1, फिर कॉलम का नंबर, जो कि मुझे कॉलम नंबर चेंज नहीं करना है, एक कॉलम में रहना है। ठीक है, 0, फिर डॉट सिलेक्ट। हो गया। अब इस वाले पोर्शन को चेंज करके कर दो सिलेक्ट। सेम कोड हो गया।
अगर तुमको हिंट चाहिए तो सिलेक्शन की जगह पे रेंज का कोई भी एक नंबर देके कोड को लिख लो, हिंट मिल जाएगा। कंप्लीट होने के बाद उस रेंज को हटा के सिर्फ सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ऑफसेट का मतलब है सिलेक्शन, जहां पे सिलेक्ट था, मतलब A41 यहाँ से ऑफसेट होगा। ऑफसेट एक्सेल में भी तुम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, हम लोग रेंज डिफाइन करने के लिए ऑफसेट यूज करते हैं। यहाँ पे भी सेम है, ऑफसेट जिस पोजीशन में रहता है उसको समझता है 0,0। ठीक है, सिर्फ मैं इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ थोड़ा दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, E5 में हूँ। ठीक है, जिसका रो नंबर भी है 5, कॉलम नंबर भी 5, E5। यहाँ से मैं बस ऑफसेट कर रहा हूँ, एक घर नीचे आ गया। ठीक है, इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ। तो एक घर नीचे तो आएगा ही, 6 में आएगा ही। अच्छा, ऑलरेडी 6 में आ गया है, तो 7 में आएगा। साथ ही कॉलम भी चेंज करेगा और आ जाएगा F में। F5 प्रेस करते हैं, रन हो गया। G4 में है, G4 से H में। फिर से मैं E5 में जाता हूँ, F8 प्रेस किया, F6 में आ गया। ठीक है, अब मैं उल्टा करता हूँ, इसको वापस लेके जाता हूँ। कितना, मैं 6वें कॉलम पे हूँ, तो मैं 1 2 3 4 5, मैं 5 घर बाएं तरफ जाऊंगा। 6 घर नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद एक 0 है, तो खुद एक घर का नंबर कैरी कर रहा है। तो वहां से लेके 5 घर मतलब 6ठा घर ही होता है, खुद एक घर है F। ठीक है, तो इसको गए तो एकदम ए कॉलम में ए तक पहुंच जाएगा, पर नंबर चेंज होके एक नीचे आएगा, मतलब A7 में पहुंच जाएगा। चला गया A7 में। अब मुझे ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, और बाएं तरफ नहीं जा सकता, एरर दे देगा क्योंकि बाएं में जगह नहीं। तो दाएं बाएं को मैं बंद कर देता हूँ। चलो सी में लेके जाते हैं, तोड़ दे देता हूँ और इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। तो कितना देना होगा, मुझे एकदम फर्स्ट रो में जाना है। तो बताओ कितना देना होगा। दादा कितना घर ऊपर जाना है? एकदम तो -5 माइनस हेडर के नीचे ले जाएंगे तो अगर -5 होगा। -6 होगा। नहीं, अच्छा, अगर तूने वो बताया तो सही बताया। मुझे हेडर के नीचे नहीं, हेडर तक जाना है, ऊपर एकदम फर्स्ट में। तब तो -6 देना होगा क्योंकि मैं 7 नंबर घर पे हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से 7 नंबर घर पे हूँ। तो खुद को क्या समझता है, 0 समझता है। तो ऐसा होगा 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो खुद क्या है, 0 है, तो यहाँ पे -6 कर देंगे। आ गया, 2 घर दाएं चला गया और -6। यहाँ पे मैंने इसको F4 में रख दिया। यहाँ पे मैं अगर दोनों 0 कर देता हूँ तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। जहाँ पे था वहीं पे रुक गया। इतना तक किसको क्या डाउट है, फिर मैं देखता हूँ नेक्स्ट। म्यूट उठा के बोलना होगा। हाँ, सिलेक्शन और सिलेक्ट में। ओके, यहाँ पे जब सिलेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसको वो पोर्शन को सिलेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, और सिलेक्शन का मतलब है कि जो सिलेक्शन है, जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, उसके ऊपर नेक्स्ट कोड अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे इसको मैं 2 हिस्सों में बांट दे रहा हूँ। सिलेक्ट इसको चलाया, D1 से D10 तक सिलेक्ट करेगा।
तो इसने इसको सिलेक्ट कर लिया, हेयर सिलेक्ट का कोड जिसको लिखेंगे उसको सिलेक्ट करेगा। अब है मेरा सिलेक्शन का कोड, इसका मतलब है जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है उसको मुझे क्या करना है, सिलेक्ट तो हो गया। अरे यार 30 हेलो सुंदर से सर हाँ बेटा। सॉरी कॉल आ गया। अच्छा जो मैं बता रहा था, और मैंने एक रेंज दिया उसको लिखा सिलेक्ट, तो उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैक्रो में सिलेक्ट करना कोई काम तो हो नहीं सकता, तो मैक्रो सिर्फ बट के सिलेक्ट करेगा, करेगा नहीं, उसके लिए कोई मैक्रो रेफर नहीं करेगा। तो सिलेक्शन को करना क्या है, मुझे कॉपी करना है, कट करना है, डिलीट करना है, कुछ तो करना होगा, तब हम लोग यूज करते हैं सिलेक्शन के बाद डॉट देके कॉपी डिलीट, ठीक है, कोई नंबर देते हैं उसको डॉट वैल्यू। तो उस टाइम पे जो मैं कोड लिखेंगे, अभी जो मैंने लिखा है कॉपी, तो ये कॉपी वाला सिर्फ उसी सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई है। तो मैंने F8 प्रेस किया, जो सिलेक्शन था कॉपी हो गया। तो ये सिलेक्ट और सिलेक्शन। अब देखो अगर किसी लाइन के आखिर में लिखा है सिलेक्ट और उसके फिर नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में लिखा है सिलेक्शन, तो उस पोर्शन को हम लोग एक साथ काट के मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट करवाया और बोला कि उसी सिलेक्ट को कॉपी करो, तो हम ना इसको सिलेक्ट करवाएंगे और ना बताएंगे उस सिलेक्शन को कॉपी, उसको हम डायरेक्ट काट देंगे, डायरेक्ट कॉपी पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ना सिलेक्ट करेगा उसको, ना सिलेक्शन पे रन करेगा, वो डायरेक्ट बिना सिलेक्ट किए उसको कॉपी कर लेगा। ये फिर मैंने प्रेस किया, अच्छा सॉरी सिलेक्टेड है ऑलरेडी, मैं सिलेक्शन हटा रहा हूँ, इसको मैंने फिर प्रेस किया, देखो ना उसको सिलेक्ट किया, ना ही सिलेक्शन फॉर्मेशन में गया, उसको उसने डायरेक्ट कॉपी कर लिया। तो जहां जहां इस तरह लिखा है, जैसे कि नीचे देखो यहाँ पे भी लिखा है सिलेक्ट के बाद में सिलेक्शन, तो इसको भी हम लोग चाहे तो उड़ा सकते हैं, ठीक है, इसको हम उड़ा सकते हैं। ये हो गया, मतलब फिर इसके कर्सर बाद में वहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, बता, यहाँ पे भी सिलेक्शन के बाद सिलेक्ट के बाद फिर से सिलेक्शन लिखा है, ठीक है, तो इसको भी उड़ा सकते हैं। और यहाँ पे भी सिलेक्ट के बाद सिलेक्शन लिखा है, तो इसको भी उड़ा सकते हैं। अब देखो क्या होगा, किसी को दिखा भी नहीं, ये पेस्ट हो गया। 20 कर दिया मैं, बस 2 लाइन में कोड खत्म, इसको कॉपी किया, डायरेक्ट जाके पेस्ट कर दिया, समझ में आया? ये जो मैंने इतना बड़ा कोड लिखा था समझाने के लिए लिखा था, और ताकि अगर नेक्स्ट अगर कोई इसको रीड करे और रीड करे तब उसे काम में आए, और अगर चाहे तो इतना बड़ा टास्क को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। थोड़ा लेकिन यहाँ पे मेरा जो रेंज है D1 to D10 वो मेरा डायनामिक है, वो मेरा फिक्स है ना? हाँ वो तो फिक्स है, क्योंकि वो आखिरी कॉलम में आखिरी रो है, वो मुझे पता है, उससे ज्यादा रो हो नहीं सकता, मुझे लास्ट रो में जाना था। नहीं, वो अब जो मैं कॉपी लेक्चर पेस्ट का कोई नया वर्जन है, हाँ बोलो। जो D कॉलम में है ना, मैं जिसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो वो मेरा कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है। D1 से अच्छा D10 अच्छा अच्छा, हाँ रुको मैं पहले इसको ठीक कर दूं ताकि तुम लोग को बाद में समझ में आए। तो मैंने इसको पुराना फॉर्म में लेके आ गया, ठीक है, पूरा आ गया, ठीक है। हाँ इसका बात करो तो जो कॉपी कर रहा है, हाँ
ओके, डम आईपीएल खेल लो पहले। बताऊं, चलो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं जस्ट दिखाने के लिए रखा था, इस रेंज को भी मैंने हटा दिया। सही बताया, ए रेंज भी कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। डंप है, इसका भी कॉपी करने के लिए सेम मेथड का यूज करें। क्या करेंगे, अच्छा क्या करेंगे मैं मैनुअल बता रहा हूँ, तुम लोग मुझे कोडिंग बताओ, अगर कुछ समझ में आया होगा तो। इसका भी सेम, जैसे इसका एकदम नीचे तक गए थे फिर ऊपर आए थे, ठीक है, इसका भी सेम करेंगे, एकदम नीचे तक जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, फिर यहाँ से इतना तक सिलेक्ट करेंगे। तो जितना हो सके कोई मुझे सजेस्ट करो क्या लिखना है यहाँ पे। पहले मुझे ई के एकदम नीचे तक जाना है और फिर ऊपर तक आना है, उतना कोई बता दो, तो बता पाएगा? हम बताएं, सेम ही रहेगा। वो देखने दो तो क्लास में। रेंज से जाना है। अगर हमें पता है दादा कि सिर्फ डी कॉलम या फिर ई कॉलम में ही मेरा एक ही एक ही कॉलम में डेटा है, तो फिर हम वहाँ से रेंज से जा सकते हैं। रेंज 1048576 जिस डी कॉलम में है, जैसे ई दिखाएंगे कॉलम में अब। है। देखो देखो मल्टीपल रो भी हो सकता है, वो भी दिखाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरह का डेटा हो कैसे जाना है वो भी हम बताएंगे। नॉर्मल हम लेस से सिलेक्ट करते हैं ना, इससे आते हैं, इससे जाते हैं, हाँ, ठीक है। चल इसको मैं, चल उससे पहले मैं कुछ और इसको कट करता हूँ। तुम लोगों को मैंने सेल सिलेक्ट करना दिखाया, शीट का मैंने बताया था, शीट भी दिखा देता हूँ। इसका नाम छोटा करता हूँ मुझे। पहले मुझे बताओ कि इसे सिलेक्ट कैसे करना है, कोड बताओ, मैं फिर मल्टीपल जो कॉलम होगा उसका बता रहा हूँ। क्या लिखना है बताओ, जहाँ पे था वहीं पे ले जाता हूँ, फिर दिखा रहा हूँ बाद में स्टेप बाय स्टेप। एफ में है डम, मेरा एक ही कॉलम में डम है, जिसको जाना है रेंज। अब बगल में बैठे हो तो ऐसे बोलोगे, इसमें बोलो। तो वहाँ पे रेंज लिखिए, रेंज इन्वर्टेड कॉमा में ई 1048576 ई 1048576 एफ होगा। ये नहीं, Sorry, एफ F. होगा। हाँ चेंज हो गया। 1048576 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हाँ। डॉट सेलेक्ट, इन्वर्ट कॉमा सबसे क्लोज, चला जाएगा लास्ट में। ब्रैकेट भी क्लोज, सिलेक्ट। हाँ, चला जाएगा सबसे नीचे। फिर उसके बाद अब वहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो जो नीचे लिखे हैं तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सेक्शन डॉट इन एक्सेल। हाँ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नीचे जो लिखे हैं वहाँ से मुझे डायरेक्टली ऊपर जाना है, तो सिलेक्शन डॉट इन हाँ। एक्सेल है कहाँ, दुकान पे ही है। डॉट सेलेक्ट। आगे हाँ, अब ऑफसेट से नीचे जाना है। अब क्या करना है? ऑफसेट से एक सेल नीचे आना, सिलेक्शन डॉट ऑफसेट ऑफसेट। सेक्शन नीचे क्यों जाएंगे भाई? वहां पे लिखा है, तुम रट्टा मार रहा है।
हम मैनुअली भी करते हैं तो ऐसे नहीं करते, कंट्रोल से सबसे नीचे जाते हैं देन ऊपर क्यों आएंगे। नीचे क्यों जाएंगे? डम को कॉपी करना है भाई, डम से भागना थोड़ा ये। इसमें बताना कॉपी करने हम बता रहे हैं यहाँ पे जो है वो ये जो कॉपी वाला फॉर्मूला है वही यहाँ पे यूज करना है। नीचे से ये पूरा डेटा को कॉपी करना होगा, सिलेक्ट करना। हाँ, अब इसको जो है वो सिलेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे ये सोचिए। ये अब नीचे से मुझे, अब तक तो हम नीचे से ऐसे जा रहे हैं और अभी मुझे उल्टा करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, वो भी सिलेक्ट करके जाना है। ये तुम लोगों को मैंने दिखाया नहीं है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट रो को छोड़ना पड़ेगा। करेंगे वो भी करेंगे, तो करना शुरू किए सब करेंगे। तो एक और, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने, एंड यूज होता है कंट्रोल के लिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्योंकि मुझे अगर एकदम आखिर तक जाना है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, हम लोग क्या प्रेस करते हैं? एंड प्रेस करते हैं, सॉरी कंट्रोल प्रेस करते हैं। उसको डिफाइन किया जाता है कोडिंग में एंड, ठीक है। वैसे अगर हम लोग शिफ्ट कंट्रोल दबाते हैं तो उसको लेके जाना है, ठीक है, तो वहां पे सिलेक्शन, जो सिलेक्शन है इसका यूज होता है, ठीक है। तो रेंज पहले डिफाइन करते हैं, रेंज, रेंज, फिर लिखेंगे सिलेक्शन, क्योंकि कहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और कहाँ से जाएंगे पता नहीं, ठीक है। 104576 तक गए, फिर नीचे से ऊपर तक आए, फिर जहाँ सिलेक्ट हुआ वो आज के डेट में F11 है, कम भी हो सकता है, भी हो सकता है। जिसको हम सिलेक्ट किए हैं उससे स्टार्ट करेंगे, वहीं से जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? then selection comma then selection comma dot and xlab dot select। देखते हैं काम करता है कि नहीं। हो गया? अब कोई मत बोलना कि हेडर सेलेक्ट हो गया, हेडर में टिक कर रहा हूँ, 2 मिनट दो मुझे टाइम। नहीं, यहाँ पे समझ में लगा आपने रेंज और सिलेक्शन दिया, फिर सिलेक्शन डॉट सिलेक्शन तो मेरे काम कर रहे हैं। बता रहा हूँ। ये जो सिलेक्शन है, ये तो मैंने बताया स्टार्टिंग का सिलेक्शन यूज होता है, एक सेकंड, कंट्रोल शिफ्ट इस सिलेक्शन का यूज होता है कि जहां पे सिलेक्ट है उसको डिफाइन करने के लिए। पर ये जो सिलेक्शन कॉमा है, ठीक है, इसका मतलब है शिफ्ट को प्रेस करके रखना। सिलेक्शन के बाद कॉमा बैठता है। हाँ, रेंज के अंदर अगर मैं सिलेक्शन कॉमा देके कुछ डिफाइन करूं, उसका मतलब है शिफ्ट को मैंने प्रेस करके रखा है। तो मैं इस रेंज के अंदर वाले इस पोर्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। पहले क्या लिखा है? सिलेक्शन जो है फिर कॉमा, तो सिलेक्शन को तुम सॉरी स्पेस नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, शिफ्ट को प्रेस करके रखो। तो क्या बोला? सिलेक्शन को तुम शिफ्ट से प्रेस करके रखो, सिलेक्शन कॉमा मतलब उसको शिफ्ट दबा के रखो। फिर क्या करो? सिलेक्शन एंड अप मतलब कंट्रोल दबा के ऊपर जाओ। वही करते हैं, यहाँ पे आए, शिफ्ट को प्रेस करके रखा, फिर कंट्रोल को भी प्रेस किया, मतलब कंट्रोल शिफ्ट हो गया, अब मैं ऊपर की तरफ गया। मैंने मैनुअली यही किया, और एक ये भी यहाँ पे यही काम कर रहा है। एंड का मतलब कंट्रोल है, और सिलेक्शन कॉमा मतलब उस सिलेक्शन को लेके चलना, ठीक है, मतलब वो शिफ्ट का काम करता है। समझ में आया?
हाँ, शिफ्ट प्रेस करके रखता है सिलेक्शन कॉमा। हाँ, सिलेक्शन कॉमा रेंज के अंदर जब हम लोग सिलेक्शन कॉमा देते हैं मतलब उस सिलेक्शन को छोड़ता नहीं है, जो सिलेक्शन है उसको लेके चलना है, मतलब वो शिफ्ट का काम करता है। ठीक है, नॉर्मल कंट्रोल दबाएंगे तो जंप सिलेक्शन ऊपर के चला बाद जब एंड दे रहे हैं, मैं इस सिलेक्शन के बाद एंड दे रहा हूँ, पर इस सिलेक्शन के बाद मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिलेक्शन दे कॉमा दे रहा हूँ क्योंकि रेंज का है। जिसको मैंने बताया कि उस सिलेक्शन को छोड़ना मत, उसको तुम रखो अपने साथ, साथ ही तुम यहाँ पे भी पहुंचो। मैंने उसको बोला कि तुम ऊपर मैं तक पूछ पहुंचो। रही थी कि जैसे देखो उसका कट रहा है, मेरा भी आवाज कट रहा है क्या? नहीं आपका आवाज आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने जब रेंज डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने क्या दिया, कोलोन दिया था, तो क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जाना था। ठीक है, इस सिलेक्शन के टाइम पे भी एक कॉमा कोलोन कोलोन जैसा ही है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, सिलेक्शन को लो, रेंज से मैंने क्या बताया, कॉमा से पहले वाला है फर्स्ट रेंज, कॉमा के बाद वाला है लास्ट रेंज। ठीक है, तो कॉमा से पहले मतलब स्टार्टिंग रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो मेरा सिलेक्शन है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मैं फिर से चला रहा हूँ। यहाँ मेरा सिलेक्शन है, कौन सिलेक्शन है, मेरा F11 सिलेक्ट है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, रेंज कॉमा के बाएं तरफ जो है वो कहाँ से शुरू है, मैंने बताया जो जो सिलेक्शन है वहीं से शुरू है। फिर मैंने बोला कहाँ तक पहुंचना है, फिर मैंने बताया जो सिलेक्शन है उसके एकदम एंड के ऊपर तक पहुंचना है। ठीक है, पर ये जो सिलेक्शन पे कॉमा है इसका मतलब है इस यहाँ इसको लेके यहाँ तक पहुंचना है, इसको छोड़ के नहीं। मैंने कॉमा दे दिया, शिफ्ट का काम करता है। मुझे इस सिलेक्शन को लेके मुझे इस सिलेक्शन तक पहुंचना है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को देता, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो डायरेक्ट जंप करके ऊपर तक पहुंच जाता, जो कि अभी अभी किया एकदम नीचे से डायरेक्ट ऊपर जंप कर। पर जब मैंने रेंज डिफाइन किया और बोला कि जो सिलेक्शन है उसके बाद वहां से लेकर वहां तक पहुंचो, स्टार्टिंग रेंज मेरा सिलेक्शन है, एंड रेंज मेरा सिलेक्शन से एंड अप तक है, तो क्या करता है, इसको छोड़ता नहीं है, इसको साथ में लेके ऊपर तक सिलेक्ट करता है। समझ में आया? हाँ समझ में तो नहीं आया? हाँ में एकदम जोर हाँ। नहीं है, तुमको दिखाओ। यहाँ किसका था, और भी कमजोर था यहाँ। अच्छा, तो अब बोलोगे कि ऐसे करेंगे तो हेडर भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हेडर मुझे नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डॉट ऑफसेट लगा देते हैं, एक घर नीचे तक ले लेते हैं। नीचे सिलेक्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे मैंने क्या बताया, सेम चीज, मेरा F11 सिलेक्ट था, रेंज F11 से शुरू करना है, आखिर तक जाना है, एकदम ऊपर तक जाना है, पर ऊपर जाके एक घर नीचे भी जाना है, तो एकदम ऊपर तक पहुंचो, फिर ऊपर से एक घर छोड़ दो, ऑफसेट कॉमा 1,0 डॉट सिलेक्ट, तो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मेरा डंप प्रॉपर्ली सिलेक्ट हुआ है। कुंदन, तुमने क्वेश्चन रेज किया था शायद, किसने किया था, मुझे मैंने याद, किया था। तुमने किया था। शुभम भी बोल रहा था, शुभम को माइक तो सुना नहीं पड़ रहा है। जो भी किया था समझ ठीक है, सिंपल सिलेक्शन डॉट कॉपी, मैंने जो सिलेक्ट किया अभी डंप है ये, इसको मैं कॉपी करूंगा और फिर मैं जाके पेस्ट करूंगा, इसको नया नंबर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत सारा डेटा हो गया, छोटा कर देता हूँ। तो मुझे पता है F कॉलम में मेरा रेंज है, नीचे तक गया, ऊपर आया, और एक घर ऊपर का छोड़ के मैंने बाकी सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। मुझे पता है मुझे ए में पेस्ट करना है, ए में नीचे तक गया, एकदम ऊपर तक आया, सॉरी ये ऑफसेट में तुम लोगों को दिखा रहा था तो मैंने चेंज किया, ये 1,0 होगा, मुझे एक घर नीचे तक जाना है,
फिर मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है और जो मैंने कॉपी करके रखा है उसको मैं क्लोज कर दूंगा, कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, कॉपी को छोड़ दिया। ठीक है, हो गया डम खुद से। अब मैं डम का रेंज थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, इसको दे दे रहा हूँ 100। अब डम का रेंज छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं इसको चलाऊंगा, खुद से जाएगा, उतना ही कॉपी करेगा, वहां पेस्ट कर देगा। ठीक है, ऑटोमेट हो गया। हाँ, मैनुअल कोई भी इंटरफेस का जरूरत नहीं पड़ रहा है। टर्म छोटा हो बड़ा हो कुछ भी टर्म हो यहाँ पेस्ट कर देगा। हाँ। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक ही फाइल में तो डंप होता नहीं है ना। डंप किस अच्छा, इसमें थोड़ा सा और रहेगा, जैसे कि raw data मैंने select किया सिर्फ एक ही सेल में। एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। अब देखो डंप तो जिस फाइल में काम कर रहे हैं उसी सीट के बगल में तो होगा नहीं, वो या तो मेरे ही उसी फाइल के किसी और सीट में होगा, नहीं तो अच्छा, किसी यहाँ और पे थोड़ा फाइल में सा और होगा। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा समझना था। बोलो। यहाँ पे एफ कॉलम में मैंने डायनामिक कर लिया, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सेल में नहीं होगा प्रॉडक्ट। मुझे राइट जाना होगा तो कैसे लेंगे? मान लेते मेरा FGH 3 सेल में मेरा रॉ डेटा है। तो तुम बताओ, रुको उससे तो बाद में आते हैं। जैसे मैंने नीचे आया, नीचे आके बोल रहा हूँ कुंदन, जो मैंने अभी तक दिखाया उसमें कुछ क्वेश्चन है? नहीं। और मैंने दिखाया नहीं वो चीज, उसमें क्यों जा रहे हो? सॉरी। अभी तुम बोलोगे कि मैंने फाइल तो बना लिया, मेल में कैसे सेंड करना है, वो भी आगे दिखा दूंगा, तुमको समझ में आएगा। रुको, जो मैंने दिखाया उसमें क्या क्वेश्चन है वो उतना बता। क्वेश्चन है कुछ? नहीं, पूरा क्लियर है तो? समझ गए, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, समझ नहीं आया क्या बोला? समझ में आ गया है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। यही चीज तो तुम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए तो मुझे प्रॉब्लम होता है। इतना प्रैक्टिस करते हो ना तुम लोग। तो चलो, तो मैं बता रहा, अब डम तो मेरे बगल में होगा नहीं, उसी सीट पे डम रखा हुआ होगा नहीं, उसी फाइल के साथ किसी और सीट में होगा, एमडी वाले सीट में है, किसी और सीट में है, नहीं तो किसी और फाइल में होगा। और तुम लोगों को अभी तक मैंने क्या सिखाया, सिर्फ रेंज सिलेक्शन स्टेट करना सिखाया कि रेंज एफ समथिंग सिलेक्ट। तो तुम लोगों को मैंने अभी तक क्या सिखाया, रेंज कैसे सिलेक्ट करना है, रेंज D1 से लेकर D10 सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये सब मैंने सिखाया। अभी क्या दिखाएंगे, सीट कैसे चेंज करना है, उसके बाद दूसरा फाइल दिखाएंगे, फाइल ओपन करना दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। अभी क्या करेंगे, दूसरे सीट में हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट डम जो है कुंदन तुम जो बता रहे थे वो वही है, इसमें एक सिंगल कॉलम नहीं है, मल्टीपल कॉलम है, ठीक है कुंदन? ठीक है भैया। हाँ। हाँ, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स और दूसरे सीट में भी है, तार है, सब सब दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सीट कैसे चेंज करना। एक चीज मुझे पूछना था। हाँ पूछो ना। यहाँ पे जो VBA प्रोजेक्ट बुक 1, मतलब ये लेफ्ट साइड में शीट 1 ब्रैकेट में A, शीट 2 ब्रैकेट में B है। पहले जब सिर्फ A वाला शीट ही था तो वहाँ पे एक ही शो कर रहा था। अभी उसके बाद जब अब क्रिएट किया न्यू शीट तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो जिस फाइल पे काम करूंगी उस फाइल पे अगर मतलब जितना शीट होगा यहाँ पे कि कैसे शो करता है? यहाँ का बात कर रहे हो? हाँ हाँ। ये जो है सीट 1, ये उसका नंबर है सीट का, उसके बाद में जो है उसका नेम है,
मैं सीट का भले ही कुछ नाम दे दूं, जो पहला सीट होगा वो सीट 1 ही रहेगा। पर जब मैं कुछ रीनेम नहीं करता हूँ, जब सीट का नाम और नंबर दोनों सेम होता है, तब कुछ नहीं दिखाता, क्योंकि नाम और नंबर दोनों सेम है। तो ब्रैकेट के अंदर फिर से नाम नहीं दिखाता, उसको कोई सिंगल नेम ही दिखाता है। ठीक है, पर जैसे मैंने उसका नाम दे दिया तो साइड में जाकर उसका नाम दिखा रहा है, स्टार्टिंग में उसका नंबर दिखा रहा है। पहला सीट 1 जो है उसका नंबर है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सीट 1 लिखूंगा तो उसका नेम हो जाएगा। दोनों सीम सेम हो जाएगा तो कोई एक ही बार दिखाएगा, एक ही चीज दिखाएगा। समझ में? हाँ। यहाँ पे तो कट कोई बहुत कुछ कर लिया, ये वाला यहाँ पे रहने देते। ए के जगह सी कर देते हैं, सी कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं नीचे लिखूंगा और तो मुझे बार बार ऐसे फालतू पूरा का पूरा मुझे रन करवाना पड़ेगा, और नहीं तो पूरा का पूरा मुझे कमेंट ऐड करना पड़ेगा ताकि रिलीज करे। तो मैं फिर से नया एक सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या हो रहेगा? सब्जेक्ट क्या है? वही जब मैंने कोडिंग लिखा है, अब मैं सब्जेक्ट 2 रन करवाऊंगा। इसको मैं सेकंड मॉडल में भी कर सकता था, इस नीचे भी कर सकता हूँ। ये EX2 क्यों नहीं? 1 2 लिख इसकी, ऐसे ही बस नाम दिया है। तो तुम्हारा नाम से कर सकते हो। नहीं कर दूं? मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे EX जरूरी है या फिर मतलब कुछ समझ में? भी हाँ, एरर आ जाएगा। फिर जैसे EX स्पेस 2 दूंगा तो भी एरर आ जाएगा। ठीक है, हर तरह का नाम का नहीं लेता, और कुछ खास वर्ड जैसे तुम लोग काउंट, नहीं काउंट ले लिया, क्या कर रहा था मैं? अच्छा हाँ, तो सीट चेंज करना, सीट बी डॉट सिलेक्ट और एक्टिवेट। अच्छा, इसमें रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऑलरेडी कैसे सिलेक्टेड है? रेंज नहीं, रेंज छोड़ो फिलहाल, ऊपर वाला भूल जाओ, ठीक। ऊपर वाला भूल जाओ, यहाँ से शुरू करो। ठीक है, हाँ, ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट सीट में कैसे जाना है। ठीक है, जैसे रेंज के लिए क्या किया था, रेंज, उसके बाद सेल का नंबर मैंने दिया था A1 डॉट सिलेक्ट या फिर A1 कोलोन A10 डॉट सिलेक्ट, बड़ा रेंज लेने के लिए। वैसे सीट अगर सिलेक्ट करना है तो क्या देंगे, सीट्स। ठीक है, इस पे रेंज के तरह नहीं है, यहाँ पे सीट्स लिखना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। सीट्स बी मतलब सीट का नाम, प्रीतम हो सकता है, निशा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको डॉट सिलेक्ट। तो मैंने वहां तक पहुंच गया। बाय डिफॉल्ट अब जो भी सिलेक्ट रहेगा वही दिखाएगा। मैंने सोचा यहाँ पे सिलेक्टेड है, डम को खोला, यहाँ पे सिलेक्टेड है तो वही रहेगा। ठीक है, इसको मैं फिर से वापस लाता हूँ, सीट्स ये डॉट सिलेक्ट, वापस आ गया। ठीक, यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे गया, वो H5 सिलेक्ट था, वही दिखा रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डम को कॉपी करना है। उस टाइम पे तो सिंगल कॉलम था, अब मुझे इस डम को कॉपी करना है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने ये मेथड यूज किया था कि मैं नीचे से जाके ऊपर आके टेस्ट करूंगा। ये इसलिए किया था क्योंकि अगर महीने का स्टार्टिंग हो तब मैं ऊपर से अगर नीचे जाऊंगा तो डायरेक्ट नीचे पहुंच जाऊंगा, इसके लिए मेथड यूज किया था। पर डम मुझे हमेशा पता है कुछ ना कुछ होगा, पर फिर भी कभी कभी ब्लैंक डम निकलता है, तब एरर आ सकता है।
ठीक है, तो इसके लिए ऊपर से भी ले सकते हैं और नीचे से भी आ सकते हैं वापस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेचुरली अगर मैनुअल करते क्या करते, नीचे आए, ऊपर गए, फिर एक घर नीचे आए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर कॉपी किए, यहाँ पे आए, F कॉलम के नीचे से ऊपर तक गए, एक घर नीचे गए, पेस्ट कर दिए। करेक्ट? हाँ क्योंकि सिंपल ऐसा वाला जो फंडा है, ठीक है, ये हम लोग बना नहीं सकते, कोडिंग समझता नहीं है, ऐसे रेंज कुछ तो देख नहीं सकता। तो मुझे जब सोचना होगा क्या लिखना है, तो मुझे कोडिंग की तरफ सोचना होगा कि कोडिंग क्या क्या कर सकता है। कोडिंग डायरेक्ट ऐसे पेस्ट नहीं कर सकता, तो मुझे सोचना होगा ऐसे, नीचे से गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे कॉपी किया, ना कि माउस से मैंने ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। मुझे इस तरह सोचना होगा। पेस्ट के टाइम भी यहाँ पे गया, ना कि यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट नहीं किया, नीचे गया, फिर नीचे से एकदम ऊपर तक गया, फिर एक बार नीचे आया, फिर पेस्ट किया। मुझे जब सोचना है तब भी कोडिंग के साथ सोचना है कि कोडिंग का कैपेसिटी क्या है। तो ये वाला कोड लिखेंगे। अब कुंदन हाँ नेक्स्ट पेज में तो पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे G1 में सिलेक्ट है, नेक्स्ट पेज में पहुंच गए। अब बताओ इस पूरे डम को कैसे सिलेक्ट करना, क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ। ए के आखिर तक जाना है, ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर से लेके फिर ऊपर पहुंचना है, क्योंकि यहाँ मेरा अटकेगा, एक बार ऊपर पहुंचना है, उससे घर नीचे जाऊंगा, फिर दाएं तरफ पूरा सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ पूरा सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। मेरा G1 में सिलेक्ट है। बोलो मैं क्या लिखूंगा। मैंने तुम लोगों को जितना दिखाया उससे एक उस पूरे कोडिंग में हो जाएगा आराम से, कोई एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं लगेगा बाहर का। सबसे पहले द रेंज ए, मुझे ए कॉलम ए सेलेक्शन से लास्ट अगर किसी को लगे कि वो गलत बोल रहा है तो टोक सकता है, क्योंकि मैं जब तक रन नहीं करवाऊंगा, गलत भी होगा मैं टोकूंगा नहीं। किसी और को लगेगा गलत है तो टोकेगा। हाँ बताओ, रेंज ए ये 104857 576 डॉट सेलेक्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज डॉट कर 7 इन्वर्ट कॉमा क्लोज करके डॉट सेलेक्ट डॉट ब्रैकेट से बंद हो जाएगा ये। ब्रैकेट क्लोज। इतना खट्टा था क्या ये, पहले क्या नहीं वाला ब्रैकेट। फिर ये नीचे चला गया सबसे नीचे, अब ऊपर जाना है तो सिलेक्शन सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्शन ऐसे आस्ते मत बोल, हमको लगा तुम सोच रहा है। अरे सिलेक्शन नहीं सिलेक्शन डॉट इंड डॉट इन, ई एंड एंड अच्छा एंड, एंड एक्सेल अप ब्रैकेट में एक्सेल अप ब्रैकेट क्लोज। क्लोज, ये मेरा पहुंच गया A11। अब फिर नीचे फिर से नीचे रेंज अच्छा एंटर मार दो, नीचे जाओ। एंटर डॉट सिलेक्ट होगा, डॉट सिलेक्ट होगा उसके बाद। यहाँ पे एंटर मारूंगा तो क्या होगा। अब फिर मुझे ऊपर तक जाना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉट सिलेक्ट नहीं बताएगा तुम, डॉट सिलेक्ट। हाँ उसने बता भी दिया, तुम नहीं बता रहा है। वहाँ पे क्या करना है, मुझे एंड तक पहुंचना है, कॉपी करना है, उड़ाना है उस एंड को। सिलेक्ट करना है। फिर अब रेंज चलो इतना तक चला लेते, इतना तक चला लेते, देखते क्या होता है, ठीक है। हाँ क्योंकि तुम उतना सोच के बता नहीं पाएगा स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या हुआ, यहाँ तक पहुंच, अब बता। अब रेंज रेंज ब्रैकेट स्टार्ट स्टार्ट सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन कॉमा
सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल ब्रैकेट में एक्सेल आप हाँ ब्रैकेट क्लोज डॉट सिलेक्ट क्लोज डॉट सिलेक्ट। हाँ डॉट ऑफसेट। ये मेरा पूरा ऊपर पर सिलेक्ट कर लिया हेडर समेत। हेडर को लेना है हमको, हेडर को नहीं लेना, ऑफसेट यूज करना है हटा देंगे, हेडर को बाद में कैसे हटा देगा? मतलब उसके लिए अलग से एक बार सिलेक्ट हो जाएगा तो हटेगा नहीं भाई। इको हटा है, सब म्यूट कर लो भाई, कुंदन छोड़ के, जिसको बोलना है तब सो म्यूट हटाओ। मैंने हेडर अभी तक पूरा समेट करके लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब हेडर से मुझे एक सेल नीचे आना है, उसके लिए पहले ऑफसेट बताओ इतना जो लिखा है सही है? चलो ठीक है वो बाद में करेंगे। इतना कोडिंग लिखा है वैसे सही है, इंटर मार दो। हाँ फॉर्मूला में वैल्यू का मानना आता है, हाँ तो अगर कोई ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है तो क्लोज होगा ना। ओके मतलब कितना ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है कितना क्लोज हुआ है देख सही से। एक दो वो बाद में ब्रैकेट करेंगे। क्लोज होगा। हाँ डॉट सेलेक्ट किया गया, एक्सेल अब के बाद यहाँ पे यहाँ हम रन तो करवा रहे हैं, पर दिक्कत ये है यहाँ पहुंच गए, यहाँ तक हम चले गए, ठीक है। हाँ सिलेक्ट करके चले गए। अब तुम कर बताओ कैसे हम उसको ऑफसेट करके ठीक करें, क्या करना है इस बात बता। चलो सोच लो, मैंने कुछ बोला नहीं, टोका नहीं, तुम बताते हो क्या करना है इस बात। तुम ऊपर जो दिखाया उसी को पूरी तरह फॉलो कर रहा है। ऊपर भी यही किया था मैंने, शायद ऊपर तक पहुंच गया था, फिर फॉलो कर रहे, पर हर जगह सेम स्टेप नहीं होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, उन्हीं को घुमा के यूज करना है। पता है इसके बाद क्या करना है? तो याद नहीं होगा, ऑफसेट से नीचे, ऑफसेट से एक सेल नीचे आना है हेडर क्या मैं थोड़ा दिखाऊं, ऊपर वाला दिखाऊं, कोडिंग हेल्प मिल जाएगा, लोग दिखा दे रहा हूँ। रेफरेंस चाहिए पुराने कोड का तो ले इतना था ना। हाँ ले ओके, अब बता क्या लिखना है। जो लास्ट कोडिंग है ना उसी में सर लास्ट 24/7 का ओपन होने का एक्सेप्ट करता है ना, ওটা ओपन ওটা एक्सेप्ट करता है ना। लास्ट में जो सेलेक्ट दिए है ना वहाँ पे ऑफसेट ऐड करना है। रिकॉर्ड तो नहीं। हाँ हाँ तो यहाँ पे जो लास्ट कोड दिए हैं ना वहाँ पे हम ऑफसेट ऐड कर सकते हैं या फिर हम अलग से भी एक लाइन लिख सकते हैं, सिलेक्शन डॉट अलग ऑफसेट। से लाइन बताओ। अब तो ये तो लिख दिया, अलग से लाइन थोड़ा बताओ। सिलेक्शन डॉट पहले तो ऐड ऑफसेट करने के लिए इनको बोल रहा था, सिलेक्शन डॉट डॉट ऑफसेट ऑफसेट। ऑफसेट एक नीचे आना है तो 1 पॉजिटिव 1 ब्रैकेट में 1,0। हाँ फिर और यहाँ पे 0 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 गिनो मत, ऐसे ऐसे मत गिनो, कल जाके डम चौड़ा भी हो सकते हैं। और हाँ पहले बताओ नीचे आना है ना, नीचे का बताओ, दाएं तरफ बाद में जाएंगे। डॉट सेलेक्ट हाँ क्या बता रहा था? डॉट सेलेक्ट। अब देखो गजब का चीज होगा, रन करवा रहे हैं इसको, ठीक है।
इस लाइन को देखो क्या हुआ, गजब का चीज, पूरा सिलेक्शन समेत एक नीचे आ गया। हाँ, पूरा सिलेक्शन का नीचे चला गया। जो तो सिलेक्ट हो गया, उसको पता है कि मेरा 10 घर सिलेक्टेड है। बताओ ये आगे नहीं पता, आगे नहीं जानते हैं। कोई और ट्राई करेगा? यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन के बाद जो है वो ऑफसेट करके पहले यहाँ तक आ जाते हैं, उसके बाद जो है वो सिलेक्शन एंड अप करके ऊपर तक जाते हैं, उसके बाद फिर ऑफसेट लगा के एक ऊपर का छोड़ देते तो काम, क्योंकि यहाँ पे तुम काउंट देगा ना 4-5, हम इसको मैनुअल नहीं करना चाहते। कल जाके भी बढ़ सकता है ना। हैं। हाँ वो भी पढ़ और कोई? यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद क्या करना है? कोई बता पाएगा? नहीं तो क्लास में सिर्फ कुंदन सुबह भी है क्या? अगर हम लोग सिलेक्ट करते करते मतलब जो यहाँ पे लिखा है रेंज ब्रैकेट में सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट इन, अगर वो हम लोग सिलेक्ट करते करते ऊपर ना जाके डायरेक्ट ऊपर जाके मतलब A1 में जाके फिर नीचे आए कर सकते हैं, बताओ कोड क्या है? तो हम लोग यहाँ पे जो सिलेक्शन कॉमा है उसको हटाएंगे। उड़ा दिया मैंने, येलो सिलेक्ट यहाँ तक पहुंच गया मैं। रेंज ब्रैकेट में सिलेक्शन, अगर ऊपर का कोड का रेफरेंस लेके कोई बोलोगे तो श्योर गलत होगा, क्योंकि उस टाइम पे रिक्वायरमेंट कुछ और था। ऊपर का कोड ही यूज होगा, पर जिसके बाद जो लाइन है उसके बाद 2 लाइन यहाँ पे यूज होगा नहीं। तो ऊपर एंड एक्सेल सिलेक्ट आपके बाद मैंने रेंज यूज किया था, यहाँ पे वो अगर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इस चीज को बाद में यूज करना है। रेंज देखिए, इसका मतलब है कि मैं खुद सिलेक्ट करके जाने वाला हूँ। तुमने अभी बताया कि हमको डायरेक्ट ऊपर जाना है। अगर डायरेक्ट ऊपर जाने का फॉर्मूला क्या है? यहाँ से मैं कैसे ऊपर आया? यहाँ से मैं कंट्रोल आप मार के आया, सिलेक्ट डॉट इन इससे मैं कंट्रोल आप मारूंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा। हाँ ये जो लाइन है मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ डाउन। पहले ऊपर जा रहा हूँ ना, पहले मुझे नीचे थे, पहली बार ऊपर जाएगा तो यहाँ पहुंचेंगे, फिर ऊपर जाकर मुझे यहाँ पहुंचना। फिर हम लोग लिख सकते सिलेक्शन डॉट ऑफसेट ऑफसेट नीचे आना है एक घर, तो रो होगा 1 एंड साइड में जाना है मतलब साइड में 5 जाना है, कितना जाना है? 5। 5 कल टर्म चौड़ा हो गया तो टर्म जैसे कितना लंबा होगा वो भी श्योर नहीं है। नॉर्मली एक्सेल में तो इसके साथ काउंट का फॉर्मूला से काउंट का फॉर्मूला से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता है ऐसा होता है। काउंट ये इसमें मत जाओ ना, मैंने ऊपर जितना सीखा है उतने में होगा, उससे बाहर कोई भी कोड यूज नहीं होगा। मैंने इससे पहले तुम लोगों को बार बार बोला है कि एमएस का एक्सेल कैपेबिलिटी तो इससे हम नहीं लोग कर बढ़ता। सकते हैं एक्सेल टू राइट ये यूज कर सकते हैं राइट जाने के लिए। एक्सेल टू राइट, हाँ तुम लोगों ने बताया था मैंने, एक्सेल टू राइट और लेफ्ट।
तो क्या कर सकते हो वही तुम्हें जानना है। यहाँ पे मैं सबसे लास्ट जाऊंगा राइट, जैसे मैं नीचे आया था लास्ट सेल। मैं ऐसे जाऊंगा दिल्ली, तुम वो कोड बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो हमको नहीं पता, तुम कोड बताओ हम लिखते जाएंगे। 0 ब्रैकेट क्लोज, क्लोज ये हो गया। ये आए हम लोग A2 पे, आ उसके गए। बाद डॉट 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 एक्सेल टू राइट, डॉट एक्सेल टू राइट। और या फिर एक्सेल टू उसको राइट एंड के अंदर यूज होता है, बाहर कभी काम नहीं करेगा वो। देन यहाँ पे वो कॉमा को हटा के नीचे सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट ये कर सकते हैं। डॉट एक्सेल टू राइट, फिर नहीं, मैं बोल रही थी ये जो हुआ सिलेक्शन डॉट ऑफसेट ब्रैकेट में 1,0 वो हो गया। हाँ। वहां से वो इसको बैक करो। कैसे बैक करूं, कोड बताओ। अच्छा इसको काट दूं। हाँ कार्ड, हम्म उसको भी कॉमा को भी नीचे एंटर मार के हम लोग लिख सकते हैं ये सिलेक्शन डॉट एंड। एरर आ गया, शायद मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिखा हुआ। स्पेलिंग गलत है क्या? दादा लास्ट में आप एस कैपिटल होगा सिलेक्शन। लास्ट में दीदी, सेलेक्ट होगा। डॉट सेलेक्ट। इस कैपिटल का कौन महान व्यक्ति बोला अभी? अभी तक मुझे कोड लिख रहा था, किसने ध्यान दिया कि जो कैपिटल और स्मॉल होगा खुद से हो रहा है, मैं कभी नहीं कर रहा हूँ। डॉट मैंने स्मॉल में सेलेक्ट लिखा, होगा। मैंने स्मॉल में लिखा, देखो एंटर मारूंगा सब कैपिटल हो जाएगा, तो कैपिटल होना है बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ये भी एक केस सेंसिटिव है, ये भी एक क्वेश्चन है किसी वर्जन में मेरा। ठीक है छोड़ो, बात का बात जाएगी। अच्छा हाँ सिलेक्ट हो गया, तो देखते हैं कितना तक हुआ, क्या हुआ। चलो वेरी गुड वर्क, यहाँ तक तो पहुंच गए जहाँ पे हेडर छोड़ के डंप मेरा स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है? अभी हम लोग कर सकते हैं नीचे सिलेक्शन डॉट एंड डॉट एंड इन ब्रैकेट में एक्सेल टू राइट, एक्सेल टू राइट, ब्रैकेट क्लोज, हम्म डॉट सिलेक्ट। देखते हैं क्या होता है। अच्छा देन यहाँ पे वो फर्स्ट में सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड ये होगा, यहाँ इसके पास सिलेक्ट करते करते जाएगा। क्लिक करते करते जाएगा। शाबाश, सिलेक्शन मतलब रेंज कॉमा फर्स्ट होगा, रेंज एकदम फर्स्ट होगा, रेंज एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग रेंज, में ब्रैकेट में सिलेक्शन कॉमा। हाँ अभी ठीक है। हाँ रेंज टू सिलेक्ट ये ब्रैकेट क्लोज करना है, सिलेक्ट के आगे अच्छा डॉट सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करना है। अभी एंटर रन करवा के देखिए। वेरी गुड वेरी गुड। देन अभी नीचे सिलेक्शन, फिर से रेंज, ब्रैकेट में सिलेक्शन
कॉमा हम्म। सिलेक्शन डॉट इन ब्रैकेट में वो था एक्सेल अप, एक्सेल डाउन होगा, एक्सेल डाउन ब्रैकेट क्लोज डॉट फिर से ब्रैकेट क्लोज डॉट सिलेक्ट। ये सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आपने जैसे बोला था पहले कि सिलेक्ट को हटा के हम लोग डायरेक्ट ऊपर एकदम जैसे दिखाया था कॉपी भी कर सकते हैं उसको, तो सिलेक्ट नहीं, चलो बिना हम लोग लिखे भी हम कोडिंग लोग डॉट कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्ट हाँ फिर कर सकते हैं। नीचे तो हम लोग सिलेक्शन जैसे डॉट कर रहे कॉपी, हैं, हाँ, स्टेप को बढ़ाया करते हैं ताकि दूसरे को समझने में सुविधा हो। सिलेक्शन डॉट कॉपी ठीक है, रन करके देखते हैं फिलहाल। हाँ, वेरी गुड। अब पेस्ट करना है ईमेल। अब मुझे फिर से पहले सीट में जाना है और पेस्ट करना है ना? हाँ, तो हम लोग नीचे का जो कोड है शीट ए हाँ, ब्रैकेट में जो डॉट सिलेक्ट ये वाला, हाँ, उसी को रन करवाएंगे। हाँ वहाँ पे जाके रन हो गया। ये पहले सिलेक्ट है, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब बता। चलो इस सीट ए को ना छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरा कोड के लिए यूज किया गया है। सीट सी बनाते हैं, ठीक है। सीट सी बनाते हैं क्योंकि एक्चुअली डाउन द पेस्ट होता है हम लोग का, पहले रो पे पेस्ट होता है ना, पर यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इसको छेड़ते नहीं, सी में आते हैं। इसको मैं सी कर देता हूँ, तो पता है तुम सी बता दोगे, तो सी में आ गया। हाँ सही है, तो सी में आ गए। अब क्या करना बताओ। सिलेक्शन निशा डॉट बता रही है और मेरे बगल में बैठा है शुभम, उसका माइक काम नहीं कर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा बता रहा है और कोई ट्राई भी नहीं कर रहा है, प्रोब भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करना है। रेंज रेंज से A10 148 576 1001 रेंज ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा A1048 576 inverted comma close bracket close dot select फिर and then selection dot end bracket में excel और dot select bracket close नीचे dot selection then selection dot paste offset और शाबाश। offset 1,0 bracket close dot पेस्ट select हेडर खा लेगा पेस्ट, हाँ तो हेडर ही खा लेगा दैट पेस्ट। उसके बाद selection dot paste value हाँ excel paste value selection dot paste value sorry paste special excel dot paste value नहीं वैसा नहीं था तो ब्रैकेट में excel dot paste value को ब्रैकेट में पेस्ट स्पेशल डॉट
एक्सेल पेस्ट वैल्यू, स्पेशल डॉट। एक्सेल अच्छा पेस्ट, चलो मजाक कर रहा हूँ, इतना जल्दी किसी को याद नहीं होगा, ठीक है, इतना जल्दी किसी को याद नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ। क्या करना है उतना याद होना जरूरी है, कोडिंग याद नहीं होगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। व्हाट नो, तो चलो इसको रन करवाते हैं, ठीक है। बी में गए, अच्छा बेचारा तो पहले से कॉपी करके बैठा हुआ है। बी में गए, यहाँ गए, ऊपर गए, नीचे गए, कॉपी किए, सी में गए, नीचे तक पहुंचे, ऊपर आए हैं, एक घर नीचे गए, पेस्ट कर दिए, फिर से इसको चला रहे हैं, देखते क्या होता है, हो गया, ठीक है। इसको फिर 50 कर देते हैं ट्राई करने के लिए। नीचे गया, पेस्ट हो गया, प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हाँ दादा हाँ बोलो। बोल रही हूँ यहाँ पे कॉलम जितना 5 कॉलम था, अगर हम कॉलम इंक्रीज करते हैं, जहाँ पे आप रॉ डम्प 5 कॉलम का बिठाए थे ना बी शीट में, वहाँ पे अगर 6 कॉलम का मैं बिठाती हूँ डम्प, 6 या 7 कॉलम का, तो वो ऑटोमेटिकली तो सेम होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, देखो दिखा रहा हूँ मैं, हालांकि वहाँ पे हेडर नहीं रहेगा पर पेस्ट हाँ होगा, हुआ पेस्ट। हाँ दादा एक क्वेश्चन है इस पे। इसलिए तो मैंने वहाँ पे मैनुअल, हाँ बता, इसलिए तो मैंने मैनुअल वहाँ पे 5 घर नहीं लिया, क्योंकि बता रहा था ऑफसेट 5 घर, मेरा डंप की जगह से बड़ा भी हो सकता है, 10 की जगह 20 हो सकता है, मेरा कोई कॉलम का भी नाम ऐड हो सकता है, ठीक है। चलो कॉलम का नाम ऐड हुआ, मैंने हेडर में ऐड भी कर लिया, पर जाके कोडिंग में फिर से चेंज करने जाऊंगा मैं, किसी को मैं बना के दूंगा एक फाइल, तो थोड़े कोडिंग खोल के दूंगा। दादा एक क्वेश्चन है, करे? जरूर जरूर। सपोज हम लोग का रॉ डंप है, रॉ डंप में जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी कॉलम्स हैं या फिर जितने भी सेल्स है वो सारे फुलफिल्ड रहें, कहीं गैप भी हो सकता है। सपोज कि सबसे पहला रो में ही मेरा 4 या 5 घर के बाद वो ब्लैंक है, ठीक है, हाँ। आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको, तो क्या मेरा ये फॉर्मूला, ये जो भी कोडिंग आप किए हो, वो ब्लैंक छोड़ के उसके आगे भी बढ़ेगा या फिर वहीं अटक के नीचे ले लेगा? तो फिर मेरा रॉडम तो हाफ ही रह जाएगा ना। हाँ, ये नहीं करेगा, उसको मैं दिखाऊंगा। स्पेशल सेल्स बोल के फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारा बेसिक है, ठीक है। स्पेशल सेल्स का काम है, ये मैंने किया, ऐसे किया ना, हाँ और एक हम लोग का होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड, हाँ है ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड, इससे भी होता है, वो है स्पेशल सेल्स, ठीक है। अच्छा, शुरू किया है, खत्म करेंगे उससे पहले तुमको पता चल जाएगा। नहीं नहीं आज ठीक है, नहीं, वो हमको लगा ये होगा कि नहीं इस फॉर्मूला से, इसीलिए हम हाँ। पूछे जस्ट। नहीं इससे नहीं होगा, मैं बस बेसिक बता रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट तुमको स्पेशल सेल बताऊंगा, ठीक है, तुमको शायद समझ में आ भी जाएगा, पर दूसरे टाइम पे काम में नहीं आएगा वो। जिससे यहाँ पे देखो स्पेशल से मार रहा हूँ मैं, कंट्रोल में कुछ ज्यादा पकड़ ले रहा है, क्यों? क्योंकि यूजर पहले मैंने यहाँ तक एक डंप फेंका था, है ना, और एक क्या करता है, जहां तक यूज हुआ है पूरा को पकड़ता है। हालांकि इस टाइम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, पर वो पूरे का पूरा फाइल को पकड़ता है, जहां तक एक ही बार यूज हुआ है कुछ भी। ये 41 तक हो रहा है ना, इसको देखो मैं खींच दे रहा हूँ इतना तक, 47 तक, फिर मैं डिलीट भी कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 47 तक ले रहा है। तो स्पेशल सेल में कुछ खामियां भी है, सुविधा भी है, इसलिए मैं जो बेसिक चीजें मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। किसी का हेडर कभी ब्लैंक नहीं हो सकता, और फर्स्ट रो जो होता है, डेट या फिर नंबर कुछ रहता है, वो ब्लैंक नहीं होता। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि वैसा रो पकड़ने का जो ब्लैंक ना हो। हाँ, ये वाला ब्लैंक हो सकता है, पर हेडर किसी का ब्लैंक नहीं होता, और फर्स्ट रो ब्लैंक नहीं होता, फर्स्ट कॉलम पे। तो नेचुरली यही यूज करते हैं,
और इसको हेडर के जगह पे, ठीक है, उसका काउंट लेके यूज करती है। और भी है, काउंट ए लेके काउंट निकालते हैं, वहां तक ऐड पहुंच जाते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि सेल वाला फॉर्मूला तभी यूज होता है, नेचुरली ये सेल वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता। कब यूज होता है? जब मुझे पता है कि मेरा हेडर का नंबर कितना है, पर कौन सा घर है, जे है, के है, वो मुझे पता नहीं होता। उस टाइम पे हम लोग सेल्स फॉर्मूला का यूज करते हैं काउंट के साथ। जो काउंट है हेडर का, वो पता करके उसको यूज करते हैं। उससे क्या होता है, कितना भी प्रॉब्लमेटिक डंप हो, खुद से ठीक जगह पे पहुंच जाएगा। वो भी दिखाएंगे, आज नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एक ही साथ सब दिखा देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो भी दिखाएंगे, बेसिक से आ रहे हैं। जैसे कि सेल का मैंने यूज भी नहीं किया, पर मैंने तुम लोगों को एक बार के लिए दिखा दिया, ठीक है। तो इस सब का भी शायद बाद में कुछ यूज ना हो, बड़े बड़े टर्म, पर बेसिक यही है। ये पता नहीं होगा तो बाद में कुछ पता नहीं चलेगा। तो कुंदन, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया? अगर मल्टीपल कॉलम हो तो क्या होगा? हाँ, तो एक क्वेश्चन मेरा है, एक सेकंड। कंट्रोल के लिए कौन सा कोडिंग यूज करते हैं, पूछ रहा है मिंटू दा। कुंदन, कंट्रोल के लिए अरे इसमें बता, सुना नहीं पड़ रहा है कुछ। सिलेक्शन डॉट इंड, END। कोई और बताएगा कंट्रोल के लिए कौन सा यूज होता है? ओनली एन, ओनली एक Only ही N यूज है। होता है। क्योंकि सिलेक्शन के अलावा मैंने रेंज भी दिखाया था एक बार। मैंने जब बताया था कि सिलेक्शन देने से हिंट नहीं आता, क्योंकि सिलेक्शन एडवांस VBA का पार्ट है। सिलेक्शन डॉट एंड, कोई हिंट नहीं आया, ब्रैकेट दिया मैंने। तो इसके जगह में अगर लिखूंगा रेंज, उसके बाद कोई भी फलाना ढिकाना कुछ भी दे दूं मैं, फिर मैं अगर एंड लिखूं तो मुझे हिंट आएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन की जगह रेंज भी हो सकता है, ये मैटर नहीं है सिलेक्शन हो, कि एंड जो है ये कंट्रोल का फंक्शन है, ठीक है। और इस तरह से लिखने से तुमको हिंट भी मिलेगा। देखो, डाउन, टू राइट, ठीक है, टू राइट, टू लेफ्ट, आप, तो सिलेक्शन नहीं भाई, एंड। ठीक है, तो क्वेश्चन मिंटो ने पूछा था, तुम फेल कर। तुमने जो क्वेश्चन पूछा, पूछो मेरा क्वेश्चन। हाँ एक सेकंड, तुमने जो क्वेश्चन पूछा कि मल्टीपल कॉलम हो तो क्या होगा, वो मैंने इसमें दिखाया। इसमें मैंने एक भी ऐसा कोड यूज किया जो इसमें यूज नहीं हुआ है, या मैंने बताया नहीं है? नहीं, सारा बताए हुए हैं। नहीं, सारा बताए हुए हैं हाँ? ऊपर में। ऊपर के चीजों को मैंने यूटिलाइज करके नीचे वाला बनाया ना। हाँ, एक्सेल अभी टू तक राइट। जितना भी लोग है ऑफिस में, जो छोड़ गए नहीं बता रहा हूँ, अभी जो मौजूद है, सबसे ज्यादा मैंने तुम पे टाइम दिया था। तुमको मैंने बार बार बोला है कि MIS का स्पेशलिटी उसमें नहीं होता कि उसको कितना ज्यादा फॉर्मूला यूज पता है। उसका फैसिलिटी होता है कि उसको छोटे छोटे फॉर्मूला को कैसे एक साथ यूज करके, मल्टीपल फॉर्मूला को एक साथ यूज करके वो बड़ा बड़ा काम कर सकता है, न कि बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख सकता है। यहाँ पे छोटा छोटा फॉर्मूला ही है, पर इसको यूज करके तुम बहुत कुछ काम कर सकते हो। इसके लिए तुमको बड़ा फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है ना, बताया था ना तुमको मैंने। हाँ, तुम लोग को एक ही डैशबोर्ड बहुत सारा अलग अलग फॉर्मूला मार के दिखाता हूँ, कुछ टफ है, कुछ इजी है। तो इसी में था तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर, इसी में था, ठीक है। निशा बोल। बोल रही ফার্স্ট थी অফ অল ভেরি গুড জব, ভালো, মানে ইউটিলাইজ খুব ভালো সুন্দর করেছো। হ্যাঁ, ভিডিও তালি মারছে, আমি তালি মারছি, ভালো ইউটিলাইজ করেছো এটাকে। যে এখানে আমি যে এইভাবে সিলেকশনটা করছি, সেম এই সিলেকশনটাকে ধরে যে আমি এইভাবে যেতে পারি আর একবার, ঠিক আছে। মানে কোডিংটা হলো সিলেকশনটাকে না ছেড়ে নিচে গেল বা ডান দিকে গেল,
সেম সিলেকশনটাকে না আসে নিচ পর্যন্ত গেলে পুরো যে রেঞ্জটাকে আমার সিলেক্ট করা যায় ডামটাকে, এই যে কম্বিনেশনটা ইউজ করেছো ভালো করেছো। হ্যাঁ বলো, কোশ্চেন করো তোমার। বলছি যে যেমন বললে যে এই আমি যখন কাউকে ফাইলটা দেবো তো ম্যাক্রো তো আমি খুলে দেবো না, ওটা আমি বন্ধ করে দেবো, তো মানে ওই টাইমটা কিভাবে দেবো, যে এটা মানে ম্যাক্রোটা কি করবো, ডিলিট হয় না কিরকম কিভাবে হয়? না আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ম্যাক্রো পেজটা বন্ধ করে দিলাম, ঠিক আছে? ঠিক আছে। মানে কটা রয়েছিল, 5টা আছে, ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা। এখানে F8 প্রেস করলাম, কি করলাম এটা? F8 F11 প্রেস করলে হ্যাঁ ভিভিএ কোডটা খুলে যায়, বাট আমি যখন দিব ওটাকে লক করে দেবো, ঠিক আছে? তখন কি করবো, F8 প্রেস করলো, এখানে ক্লিক করলো, ও রান করে দিল, বাট রান হচ্ছে না কেন? অল্ট ওহো ফাইলটা দাঁড়াও, ফাইলটাকে সেভ করার জন্য এটা ম্যান্ডেটরি যেটা হয় এক্সেল এসএম ম্যাক্রো এনেবল অর এক্সেল এসবি হবে, এছাড়া অন্য ফরম্যাটে সেভ করলে ম্যাক্রোটা উড়ে যাবে, ঠিক আছে? সব থেকে বেটার এটা, কারণ এক্সেল এসএম এ ফাইলটা কোনো সময় ম্যাক্রো দিয়ে হয়নি, অন্য ফরম্যাটে করলে ম্যাক্রো সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যাবে, আর এক্সেল এসবি তে করলে ম্যাক্রো ফিউচারে ক্র্যাপ করে যেতে পারে। এক্সেল এসএম বেস্ট। ঠিক আছে। ও এটা নামে একটা অলরেডি আছে, তখন কি করেছিলাম কি সেভ হয়নি এখনো, 1 MB ফাইল না, 1 MB তো অনেক দূরের, তাতে এত টাইম লাগছে। নিচ্ছে না, কি ব্যাপার? সেম মডেলে আছে বলে আলাদা করে দিই। ও কি হচ্ছে ব্যাপারটা? রান করেছি, রান অপশন দিতে দিয়েছি। আচ্ছা যখন আমি দিব তখন এইভাবে দিব, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি এইভাবে দিব না, আমি কোনো একটা বাটন বানিয়ে দেবো। তোর এখানে নামটা আছে, আচ্ছা এটা সি, তো এখানে আমি দিলাম, এটা ডেভেলপার অপশন করতে হবে, ঠিক আছে? একটা ইনসার্ট করে একটা শেপ দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? মানে ম্যাক্রো অ্যাসাইন করলাম এইটা, ঠিক আছে? সিম্পল এখানে ক্লিক করবে, হয়ে গেল, চলে গেল, বুঝতে পারলে? আমি এইভাবে দেবো, বা হয়তো F8 প্রেস করে রান করাবে, এইভাবে দেবো। আমি ওকে পুরোটা দিব না, ম্যাক্রো মানে খুলে দেবো না, না এই কারণে দিব না, যদি বাই চান্স কোনোদিন এডিট করতে যায় আর গন্ডগোল করে দেয়, তখন ফাইলটা আমার কাছে ঘুরে আসবে। আচ্ছা, মানে যখন হ্যাঁ আমি দেবো তাহলে কি ডেভেলপার ট্যাব যেখানে ম্যাক্রোটা শো করছে, ম্যাক্রো পার্ট গুলো বা ম্যাক্রো নামগুলো, ওটা কি সরিয়ে দেব? না ডেভেলপার ট্যাবের দরকার নেই, এটা ডেভেলপারটা অ্যাসাইন করার জন্য দরকার পড়ে। অ্যাসাইন না, ডেভেলপার ট্যাব দিয়ে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো বাটন অ্যাড করা যায়, ঠিক আছে? এখানে দেখো অনেক রকম বাটন আছে, অনেক কিছু আছে, এগুলো অ্যাড করা যায় ডেভেলপার ট্যাব। সরি এই যে বাটন 1, ঠিক আছে? তো এরকম এই বাটনের টেবিলে করে কাজ করবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে? আমি তখন এরকম বাটন বানিয়ে দেবো বা কোনো একটা ইয়ে শেপ দিয়ে তার মধ্যে অ্যাড করে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? কারণ আমার নিজের এরকম হয়েছে, আমি কোনো একটা প্রজেক্টের নাম বলছি না দিয়েছিলাম, ওটা বারবার এডিট করতে যেত, বারবার কন্ট্রোল করতে, বারবার ডেকে পারতাম আমাকে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, আজকের মতো এখানে এন্ড করছি, আর বেশি যদি দেখাই বুঝতে পারবে না, ঠিক আছে? আজকের মতো না, আরো দেখাবো কিছু। না না, থ্যাংক ইউ। ওকে, তাহলে আজকের মতো এখানে ক্লোজ করছি, ঠিক আছে? মিটিং এন্ড করলাম। থ্যাংক ইউ দাদা। থ্যাংক ইউ দাদা। থ্যাংক ইউ দাদা। আজকে অভিক নিজে আসেনি নাকি? ও
আচ্ছা, হ্যালো 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 হ্যালো, সবাই কি বেরিয়ে গেছে? नहीं था बताइए। नहीं কেউ কি বেরিয়ে গেছে? সব বুঝছো? না না, কাজ দিব না। কাজ দিলে পরে দেবে, এখন আর কাজ মাথায় আসে না। Oh my God. আচ্ছা, রেকর্ডিংটা বন্ধ করি না।